मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। देव तथा गुरु का स्वरूप हमने काफी अच्छी तरीके से देख लिया। देवपने को क्यों प्राप्त हुए हैं, गुरुपने को क्यों प्राप्त हुए हैं, इसका मूल कारण है वीतरागता और विज्ञानता। इसके बारे में हमने कई विशेष रूप से चर्चा की है, कई सारे बिंदुओं को हमने चर्चा में लाया है और निष्कर्ष अपना हर बार का यही रहा है कि पूज्यता तो वीतरागता से होती है और विज्ञानता से होती है। इसलिए वीतरागता और विज्ञानता की ही महिमा सर्वत्र गाई गई है। हाँ, पंच परमेष्ठी अगर राजा के पद पर कहेंगे तो वीतराग विज्ञानता ये राजा को बनाने वाला किंग मेकर कहा जाएगा। जैसे एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। थोड़ा सा वैसे एक उदाहरण देना चाहूँ तो किंग है नरेंद्र मोदी जी और किंग मेकर है नायडू और नीतीश कुमार। अगर ये दोनों साथ न दे तो सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी नहीं, वो तो कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी। वैसी कुछ बात समझ लेना। वीतराग विज्ञानता ही के कारण, वीतराग विज्ञानता ना हो तो इनको कोई पूछने नहीं वाला है। इनके पास वीतराग विज्ञानता है, इसलिए आज देवों की गुरुओं की महिमा है, सच्चे देव गुरुओं की महिमा है। पूज्यत्व के कारण में भी हमने इसी बात के ऊपर पूरा जोर दिया था। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। पृष्ठ क्रमांक 4 पर आकर के हम खड़े हैं। तो वैसे ये प्रकरण अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि तक लगभग नॉर्मल टॉपिक चल रहे हैं, इसमें कुछ भी दांव पेच वाली चीज़ें नहीं है, तो फटाफट से अपन कवर करते जाएंगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पेज नंबर 4 लास्ट पैराग्राफ, वहां से हमें आगे बढ़ना है। पढ़ता हूँ। पुनश्च ये जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत भाषा में अर्हत, ऐसा नाम जानना। सिंपल सी बात है, कहना चाह रहे हैं कि जो हमने पंच परमेष्ठी में अरहंत परमेष्ठी कहा, तो अरहंत परमेष्ठी कह करके हम मुख्यता से तीर्थंकरों की बात कहते हैं और गौण रूप से बचे हुए समस्त केवलियों की बात करते हैं। क्यों प्रमुखता से तीर्थंकर? क्यों? लेने तो सभी अरहंत चाहिए ना, बात बिल्कुल सही, लेने सभी अरहंत चाहिए, परंतु मुख्यता तीर्थंकरों की इसलिए रखी है क्योंकि ऑथोराइज्ड उपदेश ज़्यादा। अब ऑथोराइज्ड भी क्या कहे, ऑथोराइज्ड भी कहना ठीक नहीं रहेगा, परंतु धर्म की जो विशेष प्रभावना होती है वो तीर्थंकर ही के माध्यम से होती है। सामान्य केवली जितनी प्रभावना कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना तीर्थंकर कर सकते हैं, और तीर्थंकरों के माध्यम से हमें धर्म का उपदेश मिलता है। गणधर उसकी सूत्रबद्ध रचना करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो बात हमारे तक आती है। मतलब ये तीर्थंकरों ही के माध्यम से हमारे तक तत्व ज्ञान आता है। इस प्रयोजन के कारण हमने तीर्थंकरों को पहले रखा। तीर्थ के कर्ता होने से इनको तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थ मतलब क्या होता है? तीर्थ मतलब होता है उपदेश। तीर्थ माने उपदेश, उपदेश के कर्ता, कर्ता भी कहना, कर्ता मतलब यहाँ कहने वाले, कोई उन्होंने बनाया नहीं है, इस वस्तु स्वरूप को किसी ने बनाया नहीं है, वो तो बस उनको कहते हैं, और कहते हैं अपनी शैली में कहते हैं, इसलिए कहा उन धर्म तीर्थ के कर्ता है। ठीक है, बस ये बात समझने वाली है। मुख्य रूप से तीर्थंकरों को लिया है, गौण रूप से समस्त केवलियों, बचे हुए सभी केवलियों को लिया है। अब फिर से वही बात आई क्या कि प्राकृत भाषा में अरहंत नाम जानना और संस्कृत भाषा में अर्हत नाम जानना। कारण इसके अपन देख ही चुके हैं, दो अलग अलग शब्द क्यों दिए, वही जिसको जो अच्छा लगे वो कर लो। और कोई
प्राकृत नहीं जानता है, संस्कृत पढ़ करके वो काम चला है, कोई संस्कृत नहीं जानता है, प्राकृत पढ़ करके काम चला है, और नहीं जानते तो हम हिंदी में तो लिख ही रहे हैं, हम तो सामान्य देश भाषा में लिख ही रहे हैं, तो तुम्हें भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। अनंतर समय माने, अनंतर समय माने 14 गुणस्थान का एंडिंग और सिद्ध भगवान का स्टार्टिंग, दोनों के बीच का। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गए। अंतिम समय से, हाँ करेक्ट, अंतिम समय का इमीडिएटली अगला समय। अनंतर मतलब क्या, अंतर, बिना किसी गैप के। आप जो कह रहे थे ना कि 14वां गुणस्थान का अंत और सिद्ध भगवान उसके बीच वाला, वो सही नहीं बैठेगा। क्यों, यहाँ पर कह रहे अनंतर, गैप ही नहीं है, गैप ही नहीं है। 14वें गुणस्थान का अंत कहो, सिद्ध दशा प्रकट हो गई कहो, वो एक ही बात है। अनंतर समय होता है वो। और अनंतर कौन सा, पूर्व या उत्तर? का उत्तर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अनंत, देखिए अनंतर दो होते हैं, एक तो इमीडिएट लास्ट और एक इमीडिएट नेक्स्ट। एक मेरे तुरंत बाद होता है, एक मेरे तुरंत पीछे होता है, बराबर। तो यहाँ पर तुरंत बाद वाला लेना है, तुरंत पीछे वाला, तुरंत बाद वाला। 14वें गुणस्थान होते से ही जो दशा प्रकट होती है वो सिद्ध दशा। तो अनंतर कहकर के कोई पूर्व पर्याय ना समझ ले, अनंतर कहकर के यहाँ पर आने वाली, आगे की जो इमीडिएट नेक्स्ट पर्याय है वो समझ ले, ठीक है। तो अनंतर माने यहाँ पर इमीडिएट नेक्स्ट, अनंतर उत्तर पर्याय। तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। अब सिद्ध दशा प्रकट हो गई है। सिद्ध दशा कैसी प्रकट हो गई है, सादी अनंत, जिसका जो उत्पन्न तो हो गई है परंतु जिसका कभी नाश नहीं होगा। जिस प्रकार अग्नि में कभी दीमक नहीं हाँ बराबर, अग्नि में कभी दीमक नहीं लगती, सोने पर कभी जंग नहीं चढ़ती, उसी प्रकार सिद्धों के सुख में कभी बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए तो उसको अव्ययबाद सुखी कहा। अव्ययबाद सुखी कहा मतलब अनंत काल तक अब कोई बाधा नहीं है, अनंत 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 काल तक कोई बाधा नहीं है, ऐसी बात है। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो वे अब थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, यहाँ कुछ एक दो बिंदु है उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ये उनमें से एक बिंदु है। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो वे, ये आप नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप स्टार मार्क करके लिखिए, आचार्य किस प्रकार होंगे, ठीक है, ऐसा छोटा सा टाइटल दीजिए, आचार्य किस प्रकार होंगे। तो एक के नीचे एक आपको 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। आप 4 ब्रांचेस से एरोज निकाल करके चार्ट बनाना चाहे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक के नीचे एक लिखना चाहे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखना जरूरी है। अब आचार्य किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, आचार्य पद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो कहते हैं वे संघ में रहे। एक आचार्य कहाँ पाए जाएंगे, संघ में। आचार्य कहते ही उनको है कि जहां पर संघ है और उनको कोई एक नेता है, बराबर। हाँ, अगर संघ ही नहीं तो आचार्य क्या का, ये तो सामान्य लॉजिक कहता है, बराबर। संघ है उनके आचार्य, पहला अर्थ, तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, इसमें कोई विशेष बात नहीं। दूसरा, एकाकी आत्म ध्यान करे। अब ये बड़ी बात है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल समझते जाना। एकाकी आत्म ध्यान करे मतलब क्या, रह तो संघ में ही है, रहते तो संघ में ही है, परंतु जब उनको भी शुद्धोपयोग करने की बारी आती है तो वे संघ में ही थोड़ी रचे बचे रहेंगे, वे भी संघ से थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे। मुझे इस संघ का भी राग नहीं पालना है, एक थोड़ी सी, मतलब संघ मान के चलिए यहाँ पर बैठा है, वो एक 100 फीट की दूरी पर जाकर के एकदम अकेले में और भी एकांत में जाकर के बैठ जाएंगे, ऐसी बात है। क्योंकि शुद्धोपयोग अपने आचार्यों के भी स्वरूप में क्या देखा, जो मुख्यतया तो स्वरूपाचरण में ही लीन रहते हैं, बराबर, यही बात आई थी। निर्विकल्प, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न होते हैं, ये वैसे के वैसे शब्द थे। तो उनको भी जब आत्म ध्यान करना है, ये उनका मुख्य काम है, तो वे इन
उपयोग उलझाने वाले साधनों में रह करके आत्मध्यान थोड़ी ना कर पाएंगे, थोड़ा दूरी पर रहना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहाँ पाए जाएंगे? तो संघ में ही है, परंतु संघ से थोड़ी सी दूरी बना करके रख रहे हैं, आत्मध्यान कर रहे हैं तब। ओके, दो अर्थ हो गए। तीन अर्थ, तीसरा अर्थ, अथवा एकल विहारी हो, ये कहीं आपको एका विहारी लिख रहा है, वो एकल विहारी हो या एका की विहार, कैसे भी समझ सकते हैं। अथवा एकल विहारी हो। हो, ये बड़ी खतरनाक बात है। क्या कह रहे हैं आचार्य? एकल विहारी हो। आपको ये बात जचती है क्या? एकल विहारी मतलब क्या? अकेले विचरण करने वाले। और आचार्य संघ के साथ होते हैं या संघ से रहित होते हैं? और एकल विहारी कैसे कह रहे हैं फिर? नहीं, देखिए प्रश्न समझ में आया क्या? अपन एक बात कह रहे हैं कि आचार्य है मतलब वहां पर संघ होगा, और यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं कि वे एकल विहारी होते हैं। मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहे हैं क्या आपको? मतलब थोड़ा सा विरोध वाले कथन। जी भैया जी, पर एकल विहारी यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसे रहते तो संघ में है, संघ का संचालन भी करते, लेकिन कभी एकल अकेले जाके जंगल में और डीप जाके ऐसे ध्यान करेंगे ऐसा। फिर उसका तो अर्थ पहले ही किया ना, एका की आत्म ध्यान करते हैं, दूसरे में अर्थ में ही कवर हो जाता है। एक अर्थ तो अपन ने देख लिया कि संघ में रहते हैं, दूसरा अर्थ लिया कि संघ में रहते हैं परंतु आत्म ध्यान करते वक्त थोड़ी सी दूरी पर जाकर के रहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संघ वंग छोड़ो, वो तो एक अकेले रहते हैं, आचार्य हैं वे अकेले रहते हैं। ये आपको बात जचती है क्या? और एक और बात ऐसी है कि वट्टिकेर स्वामी, कौन वट्टिकेर स्वामी? जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ लिखा है, वे साफ साफ उल्लेख करते हैं मां भूत सत्तु में एगागी, मतलब मेरा शत्रु से शत्रु भी उस पर ये नौबत ना आए कि उसको एकल विहारी पना अंगीकार करना पड़े। साफ साफ उल्लेख है कि पंचम काल के मुनियों को संघ में ही विचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर एकल विहारी पने की बात कैसे ली इन्होंने? मतलब ये अकेले अपनी आत्मा में विचरण करता रहता है ना, ध्यान की अवस्था में। नहीं, वो भी अर्थ नहीं बनेगा। अब जो भी आत्मा ध्यान की बात करेंगे वो तो दूसरे अर्थ में कवर हो जाएगा जी। कभी करना पड़े तो करेंगे ऐसा? नहीं, आप भी बताइए। अरे चलिए आपको मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, अपना श्रवण बेलगोला से गिरनार पर्वत तक कौन जा रहे थे? कौन दो व्यक्ति जा रहे थे? अपन कहते हो, कैसे कहते हैं? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। प्रश्न है मेरा, वहां पर संघ था क्या उनका? फिर भी आचार्य लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। मतलब समझने की बात यह है कि ऐसे कुछ प्रसंग बन जाते हैं कि कहीं कहीं उनको आचार्य कह दिया जाता है। वो तो एकल विहारी मतलब आचार्य पदवी बस दे दी जाती है उनको, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बात कहूं, एकल विहारीपना पंचम काल में संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ पर वो दो जन जो जा रहे थे ना, उनको भी आचार्य पद कह दिया, वो तो बस कह दिया, ऐसी बात है। कभी कभी उस हिसाब से कह दिया जाता है कि ये आचार्य है। आचार्य तो वास्तव में नहीं, क्योंकि संघ, वास्तविक बात है, अगर संघ नहीं तो आचार्य काहे के? परंतु एक विशिष्ट अपेक्षा है कि आचार्य संघ नहीं हो तो भी आचार्य कहलाते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको अभी भी दिया, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, उनके सामने कोई संघ नहीं था, फिर भी वे आचार्य कहलाते हैं। ये कोई पदवी है मेरे ख्याल से, एकल बिहारी करके। क्या क्या? ये कोई पदवी, आचार्य में कोई पदवी है एकल बिहारी करके, जिन्हें बोला जाता है।
ये कहाँ पर पढ़ने में आया आपके? ये वसुनंदी जी हैं, तो इन्हें एकल बिहारी बोला गया था, तो मैंने कहा ये तो संघ के साथ आए हैं और एकल बिहारी बोले जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर किसी ने देखिए कहा कि ये वसुनंदी जी जो है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वसुनंदी श्रावकाचार्य से बात कर रहे हैं आप? नहीं, वसुनंदी मुनि है ना, ये आचार्य वसुनंदी जी, वो जिन्होंने वसुनंदी श्रावकाचार्य लिखा है, वही कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आज अभी हैं वर्तमान में। वर्तमान के? नहीं 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 नहीं, फिर मैं स्ट्रांगली कहता हूँ, उस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। क्यों? अरे मूल वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है बाबा कि माँ भूत सत्तु में एकाकी, वो एकल बिहारी होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। नहीं, एकल बिहारी नहीं, वो एकल बिहारी नहीं होंगे, वो संघ के साथ ही थे। हाँ, लेकिन फिर ये कहा गया कि ये पदवी है, ये तो एकल बिहारी, उनका संघ आया था बहुत बड़ा हमारे मेरठ में ही, लेकिन ये कहते एकल बिहारी वसुनंदी जी आ रहे हैं। अरे वो एकल बिहारी उन्होंने, बात- सुनिए सुनिए, एकल बिहारी शायद फिर उन्होंने कुछ ऐसा नाम लगा देते हैं ना, वो वैसा लगा दिया होगा। हाँ हाँ, वैसे एकल बिहारी वसुनंदी जी संघ के साथ आ रहे हैं, ये सब। अरे वो कैसा हो गया अब? उनको भी समझ में नहीं। और क्या क्या, मैं अभी भूल रहा हूँ, वो एक पेन नेम होता है ना, एक विशिष्ट नाम जोड़ दिया जाता है, जैसे ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, वो आत्मन लगाते हैं ना बाद में, तो उसी तरह से इन्होंने भी कुछ लगाया होगा, एकल बिहारी वसुनंदी। तो एकल बिहारी उन्होंने बस कुछ एक विशेषण जोड़ दिया है, तो वो वाला अर्थ मत यहाँ लगाना, वो अर्थ यहाँ पर मत लगाना, ठीक है? और ये अभी अभी परंपरा उन्होंने चालू की होगी, ये ग्रंथ लिखा है 250 साल पहले, उनके सामने ऐसी थोड़ी ना कोई व्यवस्था होगी। अब थोड़ा इस एंगल से भी विचार कीजिए। हाँ, ये पता नहीं, विद्यानंद जी के शिष्य हैं, मतलब अभी अभी की बात है ना, और टोडरमल जी के सामने है, तो कोई भी मुनि नहीं था उस समय में, एक भी दिगंबर संत नहीं था। वो तो अलग बात है। तो वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एकल बिहारी जो विशेषण लगा रहे हैं, बस वो एक्चुअल में एकल बिहारी नहीं है, बस एक विशेषण लगाया गया है, ठीक है? वो अर्थ यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैंने जो अर्थ करके दिखाया वो समझ में आया क्या सभी को? नहीं समझा? जी भैया। क्या समझा? ऐसे ऐसे जो ये पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, उनको ऐसे ही आचार्य पदवी दी जाती है, ऐसे कुछ है नहीं। हाँ। तो वो एक करते हैं। क्या क्या? कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो अकेले विहार कर लेते हैं ना, ऐसे करके, और उनको ऐसे आचार्य खोल दिया जाता है इसके लिए। अभी हाँ, एकल विहार भी वैसे समझिए, एकल विहार अब कैसे कहे, वहां पर साथ में थे तो वहां पर भी एकल विहार कहना इतना नहीं बन पाएगा। अब लॉजिकली अगर विचार करेंगे तो दो जन साथ में तो एकल विहार कहाँ से? एकल मतलब एक अकेला चलता है। आचार्य पुष्पदंत अलग जगह से आए थे, आचार्य भूतबली अलग जगह से आए थे ना भैया, भी एक साथ में कहीं मिले थे। अच्छा, मैंने स्टोरी सुनी है, कुछ में ऐसा था कि वो कहीं और से आए थे और ये कहीं और से आए थे, ऐसे करके फिर एक जगह पे मिले, फिर आगे बढ़े थे, ऐसा था कुछ। अब होगी कोई बात वैसी भी हो सकती है। जैसा मेरे को इनके जो गुरु थे, हाँ, उनको यहाँ पे गिरनार से जो साधु थे, उन्होंने उनको बोला कि हमें ऐसे कुछ वो चाहिए, तो दोनों एक साथ ही आए। मेरे को जहाँ तक ऐसा स्टोरी है। हाँ, अब देखिए स्टोरी है, ये इतिहास की बात है। ऑन रिक्वेस्ट, करेक्ट द्वारा, हाँ समझ गया मैं। वो तो ऑन रिक्वेस्ट उन्होंने कहा था। आचार्य श्रवण बेलगोला में अरहत बलि आचार्य के सानिध्य में युग प्रतिक्रमण चल रहा था, तो उसमें संदेशा भेजा कि हमें 2 योगी शिष्यों की आवश्यकता है, तो वहां से 2 योगी शिष्य आ गए। अब कोमल जी आप जो कह रही है वैसी भी कुछ कथा हो सकती है,
और जो इन जनरल बताई ही जाती है कि ये दोनों साथ में आए। वहाँ पे ऐसे 2 शिष्य के लिए बताया था, तो फिर एक शिष्य थे पुष्पदंत आचार्य वहाँ पे ही थे, और ये भूतबली आचार्य थे वो दूसरे संघ में थे, तभी उनके भी संघ में अलग अलग जगह पे रहते थे ना। अब तो जो कुछ भी हो, ऐसे था कि यहाँ पुष्पदंत आचार्य को बोला, फिर उनको बोला कि आप वहाँ से ये संघ में जाके इनको भी साथ में लेके आगे जाना है, ऐसे करके। अब होगी वो इतिहास की बात है ना, आप देखने गए हैं ना मैं देखने गया हूँ ना कोई और बोलने वाला भी देखने गया है, और हमें तो मूल प्रयोजन से बात है अभी, ठीक है। और एकल बिहारी का मैं एक और अर्थ करके दिखाता हूँ। क्यों साहब, ये चतुर्थ काल की व्यवस्था नहीं हो सकती है, चौथे काल में तो एकल बिहारी हुआ ही करते हैं, तो वो वाला अर्थ क्यों नहीं लगा सकते हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये चौथे काल में भी ऐसी व्यवस्था संभव होंगे कोई आचार्य पुष्पदंत जैसे लगाया जाता है ना, वैसे चौथे काल में होंगे, तो उनको एकल बिहारी की बात बनती होगी, ठीक है। तो चतुर्थ काल की अपेक्षा विशेष बात बनती है। अभी जो अपन कह रहे हैं ना आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली, तो उसमें भी बात इतनी ठीक से नहीं बैठ रही है, बट बस उदाहरण देने के लिए मैंने दे दिया कि वहां पर ना कोई संघ था फिर भी आचार्य कह दिया। ऐसी ही कुछ व्यवस्था अगर चौथे काल में देखने में आए और वो मुनि अकेला हो तो कहा जाता है कि बाबा आचार्य कह दिया, ठीक है। 3 अर्थ हो गए। अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो। चौथी दशा क्या बताई है? गणधर हो जाओ, ठीक है। चौथी दशा तो सीधी गणधर की बताई है। उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। कोई भी हो, फिर संघ के नायक हो, एक या एका की ध्यान करते हो, जैसे मैंने अभी अर्थ करके दिया, संघ में ही रह रहे बट थोड़ा संघ से दूरी पर ध्यान कर रहे। 3 एका की विहार करते हो। फॉर एग्जाम्पल चतुर्थ काल में कोई ऐसी व्यवस्था होती होगी कि एकल विहारी पर आचार्य जोड़ दिया होगा। 4 गणधर को भी आचार्य कह दिया जाता है, ठीक है। अब गणधर का है तो प्रति गणधर लेना कि हाँ बिल्कुल ले लेना। गणधर देवा प्रति गणधर देवा, गणधर देव के साथ साथ प्रति गणधर देव भी जोड़ लेना। जो प्रावधान गणधर के लिए लागू होते हैं वे सभी प्रावधान प्रति गणधर के लिए भी लागू होते ही होते हैं। क्यों साहब, ऐसी क्या बातें हैं? अरे गणधर को आजीवन उपवासी कहा है, प्रति गणधर भी आजीवन उपवासी होते हैं। गणधर के क्या कहना चाहिए, जब तक भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है तब तक गणधर प्रति गणधर इनका कभी भी वियोग या विलय नहीं होता है, ये वहां पर बने ही रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे भगवान को निर्वाण हो जाए तो बाद में ये भी आगे बढ़ सकते हैं, परंतु जब तक भगवान सामने है तब तक ये हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े रहते ही रहते हैं। इनको कभी भूख नहीं लगती, आदि बहुत सारी बातें। वो आहार नहीं करते हैं गणधर? अब सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो समव शरण वो क्या बोलते हैं, देशना का काल छूटने के बाद वो नहीं आहार करते। 24 घंटे भगवान के पास ही रहते हैं। ऐसा नियोग है कि भगवान का और तीर्थंकर का उनके देशना काल में एक समय के लिए भी वियोग नहीं होता है, एक समय के लिए भी वियोग नहीं होता है। वे वहीं पर बने रहते हैं। गणधर प्रति गणधर जो जितने भी मुख्य आचार्य वहीं पर बने रहते हैं। तो जो तर्क है अपना कि उनका परम औदारिक शरीर है तो उनको भूख नहीं लगती है, तो इनका तो नहीं है परम औदारिक शरीर। किंतु आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, परंतु ये तो अतिशय है भगवान का कि समशरण में जाने पर किसी को भूख नहीं लगती है, क्षुधा तृषा का अभाव हो जाता है, आपस में मैत्री भाव रहता है। तो बस अभी समशरण में रह रहे हैं तो इनको क्यों भूख लगेगी? समझ में आया क्या? तो दूसरे श्रावक को भी नहीं लगेगी, उनको घर जाने का विकल्प होता है। अब वो उनकी समझे फिर पर भूख तो उनको भी नहीं लगेगी। बात तो बिल्कुल सही है, भूख प्यास किसी को नहीं लगेगी। ठीक है। और तो श्रावक है ना, उनकी गृहस्थी है तो वो तो घर जाएंगे, और ये गंधर्व गृहस्थी तो छुट्टी चुकी ना इन लोगों की। जो कुछ भी हो, परंतु भोजन, फिर प्रश्न ऐसा भी तो उपस्थित हो सकता है ना कि गणधर भी भोजन करने के लिए गृहस्थ के साथ साथ चले गए, साथ मतलब पहले गृहस्थ चले गए फिर गणधर भी बाद में काल पाकर के भोजन के लिए चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
नहीं ही होता है। वही है ना कि तो तीर्थंकर का सामने है ही नहीं ना कोई परेशानी। हाँ उनसे हाँ हटकर कोई बात नहीं लगेगी ना, तो वहाँ रहते हुए तो वही है ना, साधु संत भी रहते आस्था सब रहते हैं, वो तो जाते ही होंगे ना ऐसे। कौन कौन? कौन? ये आर्य का जो आज साधु साध्वी है जो भी, हाँ हाँ वो जो यहाँ पे जाते हैं में, वो तो जाते होंगे ना ऐसे करके आहार के लिए। हाँ, जिनका जो वहां से बाहर निकल गए वे करते होंगे, जो जो वहीं पर बने रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इतनी बात समझ लेना। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और मैं एक और बात कह रहा था, कुमकुम जी आपने अभी वो पॉइंट कहा था, नहीं कल भी है मेरे, ठीक है, अभी जस्ट पॉइंट का तो मैं मैंने कहा था क्या श्रावक है वे तो चले जाते हैं, गृहस्थ हैं तो उन्हें तो जाना पड़ेगा, और ये गंधर्व है वे तो गृहस्थ है नहीं, ये हाँ। तो शुद्ध केवली हो गए ना एक तरह। हाँ, एक तरह से शुद्ध केवली हो गए, बराबर। हाँ, आपने एक और पॉइंट अच्छा कहा था कि तीर्थंकर वहीं पर बने रहे और सब छोड़ छाड़ करके निकल करके चले जाए, ऐसा अच्छा लगता है क्या? मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी विचार कीजिए, हमारे घर पर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ बना रहेगा या नहीं बने रहेगा, या उनको कहा हाँ आप बैठ जाओ यहाँ पर, हम अपना अपना काम निपटते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, उनको अटेंड करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए उनके साथ कोई ना कोई बना ही रहता है, कोई ना कोई बना ही रहता है। तो और ये उनका आदर है, अगर उनके साथ ना रहे तो उनका अनादर हो जाएगा अपनी तरफ से, तो उनके साथ कोई ना कोई रहे। और गणधर तो पूरे भक्ति भाव से वहां पर समर्पित है, तो वे वहीं पर बने रहते हैं। वाणी मत खेलने दो। मुझे लग रहा है ये कोई मतलब ऐसा फीलिंग ही नहीं होती होगी, बिकॉज आप जो देख रहे हैं वो आप बिल्कुल यू आर इन मेस्मराइजिंग स्टेट, राइट। आपको कुछ ये सब समझ ही नहीं रहती होगी उस चीज की जो आप देख रहे हैं वहां पे समूह शरण में। हाँ, उसमें इन सब चीजों का होश ही नहीं रहता होगा, वो इतना दिव्य चीज होती होगी। बात ऐसी है ना कि उनका शरीर तो औदारिक है, परम औदारिक तो हुआ नहीं है। तो हम ऐसे अज्यूम करें कि भगवान का शरीर तो परम औदारिक हो गया है तो उनको भूख नहीं लगेगी, उनको केवल ज्ञान हो गया है तो वो कैसे खाएंगे? जो तर्क अपने रत्नाकरण शारदाचार्य में लिखे हैं, हाँ, तो वो सब तर्क गणधर में नहीं बैठ रहे ऐसे मुझे लग रहा था। ऐसा पूछ रही थी। नहीं वैसा नहीं, मेस्मराइजिंग हो भी तो बात, भी हाँ, शरीर को तो जो चाहिए वो तो चाहिए ना, हम ऐसे सोच रही हूँ। ओके, पॉइंट इतना सही है कि समूह शरण में रहते भूख नहीं लगती है, फिर वो औदारिक हो कुछ भी हो, भूख तो नहीं ही लगती है। इतनी बात आप समझ करके चलना। हाँ, अगर हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चलते हैं कि समूह शरण के बाहर आ गए, तो फिर वो नेचुरल चीज है, भूख लगना नहीं लगना वो उनका वैसे देखेंगे, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, शरीर को तो चाहिए ना, शरीर को तो ऐसा अपन सोच रहे हैं। नहीं, आप एक चीज और आता है ना, जैसे शेर और ये अपोजिट जो होते हैं वो एक साथ जाते हैं, वो सब चीजें मतलब वहां पे अलग ही सीन रहता होगा इन सब चीजों का। आप नॉर्मल नहीं रहते होंगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। बात तो है, और ये क्या बोलते हैं ना, शेर एक साथ सब पहुंच जाते हैं। पंचेंद्रियों का ये हालत है तो फिर आदमी का तो क्या हालत होती होगी। बराबर। और बात ऐसी है ना, ये तो अपन अपने ऊपर से अनुमान लगा रहे हैं कि उनको भूख लगती होगी, अरे उनको नहीं लगती होगी, ऐसी भी तो बात हो सकती है। ये अपन रोज वैसी क्षुधा का अनुभव करते कि बाबा भूख लगी है चलो खाना खा लो, जरूरी थोड़ी नहीं कि गणधरों को भी वैसी भूख लगे, अब होगी उनकी कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाती होगी, और सहज में नियोग ऐसा बन ही जाता है कि उनको भूख नहीं लगती है उनको भूख। ये उनके पुण्य, तीर्थंकर के पुण्य का उदय है। अगर गणधर को भी भूख लगने लग जाए और वो भी आहार करने लग जाए, ये तो तीर्थंकर के पुण्य के ऊपर थूथू हो जाएगी
कैसा तीर्थंकर का पुण्य, तीर्थंकर का सर्वोत्कृष्ट पुण्य बताया गया है। तो ये सब बातों का हमें थोड़ा विचार करना होगा। और गणधर तो देशना के काल में, देशना काल मतलब जितने भी काल में तीर्थंकर वहां पर विद्यमान होते हैं, कितने भी साल, उतने साल तक वे बिना आहार के ही रहते हैं और शरीर की व्यवस्था वही वैसी की वैसी बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोमल जी, अभी डाउट क्लियर हो गया या दिक्कत है अभी भी? मुझे लग रहा है समोशरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ। तो है ही, लेकिन वही वो जो रत्नाकरण श्रावकाचार में जो जो तर्क दिए हैं, हाँ, तो यहाँ पे बैठ नहीं रहेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है कि गणधर। अरे आप जो फिर जो से तर्क सुनिए, आप तर्क गलत जगह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तर्क दिए हैं अरहंतों के लिए, हम विचार कर रहे हैं फिलहाल समोशरण की व्यवस्था कैसी होती है। हम पीताम्बर के लिए जो दिए ना, हम अपने को पढ़ाए ना, वो जैसे कि श्वेतांबर मानते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद में वो खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो केवल ज्ञान हो गए तो फिर उनको कैसे, उनको सब पर्याय एक साथ में दिख रही है, तो कैसे खाएंगे, वो सब भी तर्क लिखे है ना बराबर, ऐसे करके। वो तो वैसे बहुत सारे तर्क लिखे हैं ना, तो वो बैठ नहीं रहे थे, ऐसे मुझे अभी भी थोड़ा लग रहा है। देखते हैं अभी कुछ मिलेगा सॉल्यूशन का भी। देखिए अब क्या कहे मैं, लास्ट में सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा राइट है ही। और मैं बात कहना भी वही चाह रहा हूँ कि वो जो तर्क दिए हैं वो अरहंतों के लिए दिए हैं कि बाबा अरहंत दशा प्रकट होने के बाद अब क्षुधा आदि का अभाव हो गया तो वो भोजन आदि करने क्यों जाएंगे, वो सब तर्क दिए हैं। ठीक है, जो अपन बात कर रहे हैं वो फिलहाल गणधर की बात कर रहे हैं, जो कि केवली हुए नहीं है। तो केवली हुए नहीं है तो उनकी क्षुधा तो हो सकती है, परंतु उनको क्षुधा उत्पन्न क्यों नहीं होती? वहां समोशरण का अतिशय ही वैसा है कि वहां पर जो भी जाएगा उसको भूख नहीं लगती, ऐसी बात है। अब इसके आगे तर्क आपको जैसे समझ में आएगा तो आपकी काल अवधि के अनुसार ही आपको समझ में आएगा, परंतु मैंने तो अपनी तरफ से तर्क रख दिया कि तर्क तो ऐसा ही होगा। ठीक है, आपने ये हैव यू रेड इट समवेयर जो आप बता रहे हैं? ये समोशरण वर्णन में आपको सर्वत्र मिल जाएगा। आपको मैं कहूँ रत्नाकरण श्रावकाचार्य में भी समोशरण वर्णन का कुछ एक प्रकरण है, वहां पर मिल जाएगा। और समोशरण वर्णन का 1 मिनट, हाँ फटाफट आपको बताऊं, 1 मिनट जरा 1 मिनट देना मुझे। जैसे भगवान का समोशरण का विघटन हुआ, फिर वो योग निरुद्ध करने बैठ गए ध्यान में। हाँ, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर गणधर कहाँ जाते होंगे? अब इसके बारे में तो मुझे कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु वे परेशान हो जाएंगे अपने सवालों। परेशान तो नहीं होते होंगे, परंतु वही आसपास कहीं होते होंगे, आसपास ही कहीं होने चाहिए, ऐसी बात है। मुझे बस 1 मिनट देना। नहीं, ठीक है, मुझे भी अगर कहीं मिलता है तो मैं बताऊंगा, परंतु आपको समोशरण वर्णन में तो पूरा मिल जाएगा, इतनी बात तो पक्की है। चलिए थोड़ा, और हर एक ग्रंथ मारी स्वामी के जाने के बाद में कैसे गौतम स्वामी को कैसे ये केवल ज्ञान हो गया था, तो तब हम समझते हैं कि सब तब जाएंगे उनको कि अभी भूख नहीं लगेगी तो उनको अभी तो खाना खाने को नहीं जाना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन क्या सब गणधर को तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है? कुछ जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जाएंगे।
जा भी सकते हैं तुरंत, नहीं भी जा सकते हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान के टाइम पे जो गणधर थे उनको तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया था ना, ऐसे करके मोक्ष में भी पहले चले गए थे। बराबर, अनंत वीर्य तो सबसे पहले मोक्ष में चले गए थे वे। ओके, हाँ। तो ऐसे एक तो भाव भी लग सकते हैं मेरे ख्याल से गंधर को। क्या क्या गंधर दूसरे तीसरे भाव में भी जा सकते हैं। ना 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 ना, गणधर तद्भव मोक्षगामी होते हैं। गणधर तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं, इतनी बात पक्की है। टाइम लग सकता है, कुछ साल 2 साल, कुछ जो कुछ भी टाइम लगना होगा लगेगा, भव तो नहीं लगेंगे, तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं, ये नियम है। ये तो सुना है मैंने, लेकिन केवल ज्ञान कब होता है ना, वो नहीं सुना है कि जैसे कि समोचरण होने के समय में ही केवल ज्ञान होता होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हाँ बराबर, वैसा कैसे होते हैं कि कैसे, वैसा कुछ प्रावधान नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे गौतम गंधर्व का तो आता है, उसके बाद तो 11 थे इनके, बाकी 10 का तो कहीं कोई जिक्र आया नहीं है। वो तो इतिहासकार ने लिखा नहीं जी, वो तो इतिहासकार ने लिखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वे गए नहीं होंगे। गणधरों का नियम ही होता है कि वे जाते ही है, जाते ही है मोक्ष में, उसी भाव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकरण कहाँ से आया अपना? अपन आचार्यों की चर्चा कर रहे थे। आचार्यों की 4 अवस्थाएं कैसी होगी? फटाफट। एक तो संगम में हो, दूसरा एकाकी ध्यानस्थ हो, तीसरा एकल विहारी हो, और चौथे या तो सीधे गणधर अवस्था कोई प्राप्त हो। तो ये 4 अवस्थाएं आचार्यों की बताई गई है। आचार्य किस किस रूप में पाए जा सकते हैं, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। आगे पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। कहते हैं कि एक ऑथोराइज्ड व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए, जब भी क्लास में कोई टीचर नहीं होते हैं, उस टाइम में होता क्या है, कोई तो एक स्टूडेंट होता है, मॉनिटर होता है, आप यूँ समझिए, वो कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहता है, कुछ ना कुछ आंसर बुलवा के लेता है, कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश करता है। तो पठन पाठन का काम तो वो मॉनिटर भी कर रहा है, परंतु इतना होने मात्र से वो पठन पाठन का कोई अधिकारी नहीं हुआ है। पठन पाठन का एक अधिकृत व्यक्ति वो टीचर ही है। उसी प्रकार यहाँ पर संघ में पठन पाठन का अधिकृत व्यक्ति वो उपाध्याय का जीव ही जानना। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल पठन पाठन तो चलते ही रहते हैं। वही मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा तो मुझे एक्सप्लेन कर दे, तो बच्चे तो आपस में एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते हैं, ये मुझे इतना सम सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो भाई ये आंसर कैसे आया है, ये इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, आदि आदि जो कुछ भी बातें। हाँ, तो स्टूडेंट्स भी आपस में करते हैं, परंतु जो मुखिया होता है अधिकृत तो वही हुआ करता है। और कहते हैं आत्म ध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। आत्म ध्यान करते तो उस समय कोई सामान्य साधु कहलाएंगे नहीं, पदवी तो उपाध्याय की तो उपाध्याय ही कहलाएंगे। तो उपाध्याय की बात हो गई अपनी। अब आगे कहते हैं तथा जो पदवी धारक नहीं है वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। अब जो आचार्य भी नहीं है, जो उपाध्याय भी नहीं है, वे बचे कौन? वे सब साधु जानने चाहिए। ठीक है, पंच परमेष्टि की जो बात थी उसको थोड़ा एक अलग रूप से यहाँ पर एक पैराग्राफ में इन्होंने प्रेजेंट करके दिखाने की प्रयास किया है, और वो अपन ने समझ भी लिया है। अब अगला पैराग्राफ भी थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब थोड़ा सा एक 5 मिनट उपयोग दीजिए, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 बातें होती है, 2 नए आगम में बताए गए हैं। अध्यात्म में नहीं कह रहा हूँ मैं, आगम में कह रहा हूँ, शब्दों की तरफ गौर कीजिए। आगम में 7 नए हैं टोटल। वैसे
नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नय। तो इन 7 नयों में से 2 ने यहाँ पर छाट करके दिखाए हैं, एक शब्द नय और एक समभिरूढ़ नय। शब्द नय क्या कहता है, जो शब्द दिया है ना व्याकरण की हिसाब से एज इट इज जाना। जैसे जो गमन कर रहा हो ना उसको गाय कहना, मतलब मैं अगर चल रहा हूं तो मुझे गाय कहा जाएगा, ये शब्द नय कहता है। शब्द नय जैसा नाम वैसा काम होना मांगता है। तुम गमन कर रहे हो, हाँ तुम्हें गाय कहा जाएगा। समभिरूढ़ नय क्या कहता है कि नहीं, वो पर्टिकुलर शब्द अभी रूढ़ हो गया है। वो पर्टिकुलर शब्द जैसे वो प्राणी है जो दूध देती है उसको गाय कहना ये रूढ़ हो गया है। फिर से मैं दोनों बातें फिर से कहता हूं। शब्द नय कहता है कि वर्तमान भी क्या कहना, परंतु तुम वास्तव में शब्द की अपेक्षा से जाओ, जो उस शब्द का अर्थ निकल रहा है और वहां पर फिट बैठता है उसको लागू करवा देना। माने मैं गमन कर रहा हूं तो मुझे गाय कह दिया जाएगा, ऐसा शब्द नहीं कहता है। परंतु समभिरूढ़ ने क्या कहता है, नहीं, उस प्राणी को ही तुम्हें गाय कहना पड़ेगा। धर्म द्रव्य, अब धर्म द्रव्य में धर्म ये नाम कैसे पड़ा, रूढ़ हो गया है। समभिरूढ़ ने से वो अर्थ ही वैसे पड़ गया है कि जो गमन करने में चलते हुए स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य जानना। अधर्म मतलब कोई ये अधर्म कहते हैं क्या, पाप पुण्य वाला अधर्म, नहीं, यहाँ पर अधर्म द्रव्य मतलब जो स्वयं चल करके रुकने वाले जीव पुद्गलों को रुकने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो रूढ़ हो गए हैं ऐसे शब्द। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भी जो आचार्य उपाध्याय साधु हम पद कह रहे हैं ये रूढ़ हो गए हैं, ये रूढ़ हो गए हैं। यहाँ पर शब्दशः अर्थ मत लगा लेना, क्यों, अभी एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं आचार्य माने कौन, जो पंचाचार को पाले सो आचार्य। उपाध्याय माने कौन, जो पठन पाठन के अधिकारी हुए। और साधु माने कौन, जो अपने आत्म स्वरूप को साधे सो साधु। प्रश्न है मेरा, अपने आत्म स्वरूप को क्या उपाध्याय नहीं साधते हैं, क्या आचार्य नहीं साधते हैं? जी बिल्कुल साधते हैं। तो क्या उनको साधु नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। एक, क्या पठन पाठन आपस में साधुगण नहीं करते? जी बिल्कुल करते, अभी देखा। क्या आचार्य नहीं पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं ना। कहाँ से समझा? अरे जो आचार्य के स्वरूप में अपन ने देखा ना, धर्म के लोभी जीव जानकर उनको धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म का उपदेश देते हैं मतलब क्या, एक प्रकार से पढ़ा ही तो रहे हैं। और इत्तेफाक से आपके पास जितने भी ग्रंथ है वे सारे आचार्य के, उपाध्याय ने लिखा हो तो एक भी ग्रंथ नहीं है। तो पढ़ाने का काम तो आचार्य और साधु भी करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो अनुशासन प्रशासन की बातें हैं वो तो उपाध्याय भी सामान्य रूप से करते ही है ना, साधुगण भी आपस में करते ही है। तो इसमें आचार्य ऐसी विशेष रूप से क्या करेंगे? मतलब पंचाचार आदि, ये तो पंचाचार अनुशासन आदि का पालन ये तो उपाध्याय साधुओं में भी पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर शब्द नय नहीं लगाना, यहाँ पर समभिरूढ़ नय से वो आचार्य का अर्थ समझना। आचार्य मतलब वो एक पद है जहाँ पर अनुशासन प्रशासन के ही काम दिए जाते हैं। उपाध्याय वो एक पद है जहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की ही बात होती है। और साधु एक पद है जहाँ पर आत्म स्वभाव के साधने की ही बात होती है। ठीक है, ये रूढ़ हो गए हैं अर्थ। शब्द नय यहाँ पर नहीं लगाना, समभिरूढ़ नय से ये अर्थ समझने चाहिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जी बढ़िया, सबको समझ में आया? जी भैया जी। क्या समझ में आया? जब इतना सन्नाटा होता है ना तो मैं समझ लेता हूँ कि समझ में तो नहीं आया। बताइए आपको। हाँ, आपने ऐसा बोला ना कि यहाँ पर शब्द नय से नहीं लगाना है। हाँ। यहाँ पर समभिरूढ़ नय से ही लगाना है। मतलब क्या? शब्द नय तो जो शब्दों के हिसाब से गमन करें तो उसे गाय कहते हैं। हाँ। तो वो वाली बात नहीं लेनी है यहाँ पर। बराबर।
जो रूढ़ है शब्द जिसके लिए, तो मतलब वो रूढ़ शब्द को लगाना है, रूढ़ अर्थ करेक्ट। को लगाना है। तो निष्कर्ष क्या निकाला आचार्य उपाध्याय साधु में? उसमें यही है ना कि आचार्य तो मतलब पढ़ा तो साधु साधु भी आपस में देंगे, लेकिन वो उपाध्याय या आचार्य पदवी को प्राप्त नहीं करेगा, वो साधु ही कहलाएगा। बराबर, करेक्ट आपस में करेक्ट, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 5 पर है अभी। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है। एक, तुम पंचाचार पालोगे तो ही आचार्य बनोगे, ऐसा नियम नहीं। पहले शब्द की तरफ ध्यान देना, पहले पद की तरफ, ऐसा नियम नहीं है। कैसा नियम नहीं है? तो कहते हैं पंचाचारों से आचार्य पद होता है, ऐसा नियम नहीं है। मतलब आचार्य पद प्राप्त जो पंचाचार करते हैं उनके भी आचार्यपना नहीं पाया जा सकता है। एक, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है। क्यों? पठन पाठन तो आचार्य साधु भी आपस में करते हैं। 2, 3, मूल गुणों के साधने से साधु पद होते हैं। मूल गुणों को तो आचार्य और उपाध्याय भी साधते हैं, बराबर, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है, सभी में सब कुछ पाया जाता है। आचार्य भी उपाध्याय साधु का काम करते हैं, मतलब वैसे ट्रेड्स पाए जाते हैं, वैसे गुण पाए जाते हैं। उपाध्याय में भी आचार्य साधु के गुण पाए जाते हैं, साधु में भी आचार्य उपाध्याय के गुण पाए जाते हैं, तो सब में सबके गुण पाए जाते हैं। परंतु शब्दनय से उनका अक्षरार्थ वैसा किया जाता है। वो तो बस शब्दनय है कि उनका अर्थ वैसे करके दिखाया है। समभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। पदवी है, बस उस पदवी के हिसाब से। ठीक है, जिस प्रकार शब्दनय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं। क्या कहा? जिस प्रकार शब्दनय से जो गमन करे सो गाय कहते हैं, परंतु गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं। परंतु समभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है, उस ही प्रकार यहाँ समझना। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। ये पद समभिरूढ़ नय, हाँ। और ये जो पंचाचार लिखा है वो क्या होता है? हाँ बराबर, ज्ञानाचार, अर्थाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, बराबर। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और वीर्य। ये आपने वो स्तुति में भी पढ़ा होगा ना, जो दर्शन ज्ञान चरित्र वीर्य तप आचारों के धारी, जो मन वच तन का आलम्बन तज निज चैतन्य विहारी। उसमें पहली पंक्ति में क्या बात है? ये जो दर्शन ज्ञान चरित्र वीर्य तप आचारों के धारी, ये 5 आचार हैं। ठीक है, आचार मतलब विशेषता, इनको विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ज्ञान को विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं, दर्शन को, चरित्र को, तप को और वीर्य को। समझाणो कहाँ है? जी भैया। ओके, ठीक है, रुक सकते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल अपना फिर, कल तो और भी फटाफट हो जाएगा। आज तो भी क्या है, थोड़ा सा प्रकरण कुछ बिंदुओं पर अपना विषय अच्छा चर्चा में आया। अभी तो कल का टॉपिक तो ज़्यादा कुछ चर्चा करने वाला है नहीं। आप भी खुद पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बट अपन चर्चा तो करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं। बट एक बस बात है कि आगे का जो एक पेज है, कहाँ तक, अनंताधिक से प्रयोजन की स्थिति तक, अगर आप सेल्फ रीड भी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप फटाफट से आप कल तक लेक्चर ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही, अपना समय भी होते आ रहा है। कुछ प्रश्न और तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए।